आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं लामा, मेरे सहयोगी हिमांशु लामा के साथ हम मौजूद हैं नारनौद के सिसाई गांव में। और ये हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा गांव है। और राजवीर काली रावणा जो जिन्होंने शहादत दी है, टिकरी बॉर्डर पर लगातार 3 महीने बैठे रहे हैं और उन्होंने शहादत दी है। आज किसानों की महापंचायत का आयोजन किया गया था यहाँ पे। और ये भारत का सबसे बड़ा चबूतरा है काली रावणा खाप का। हम यहाँ मौजूद हैं सिसाई गांव में। और सिसाई गांव में फिर बताना चाहूँगा, भारत का सबसे बड़ा, हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है। और मेरे साथ ये किसान हैं। और अंदर जो हॉल बना हुआ है बहुत बड़ा, भारत का एक चबूतरा, वहाँ भी महापंचायत चल रही है। वहाँ भी लोगों से मिलवाएंगे, परंतु यहाँ पहले इनसे जान लेते हैं इनके जो आज पंचायत हुई है, पर्पज क्या था, आज श्रद्धांजलि के बाद आगे की रणनीति क्या है। और सुसाइड नोट में कई ऐसी बातें लिखी हैं जो मार्मिक बातें हैं, आपको भी रोना आ जाएगा। ऐसी ऐसी बातें राजवीर सुसाइड नोट में लिख के मरा कि मोदी जी आप कानून वापस ले लीजिए, किसान अपने सही तरीके से अपने घर जाएं। और उन्होंने यह भी लिखा है कि काली रावणा खाप के लिए एक संदेश भी छोड़ा है सिसाई गांव के लिए, खासकर कि जब तक आंदोलन चलता है आप बॉर्डर से खड़े होकर नहीं जाएंगे। और आंदोलन के अंदर पूरी भागीदारी सिसाई गांव निभाएगा। उसकी आखिरी इच्छा ये भी थी जब तक ये आंदोलन चलता है। जी, मैं सबसे पहले आपसे जान लेता हूँ जी, आप इतनी दूर से पहुंचे हैं तो एक मार्मिक संदेश छोड़ के गए हैं। तो उसके लिए क्या मतलब इस तरीके से? भाई देखो, मार्मिक संदेश जरूर छोड़ के गए हैं हमारे भाई। और इससे पहले भी बहुत सारे भाइयों ने अपनी शहादतें दी हैं। ये हत्या है, ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या की गई है। क्योंकि इसी देश में इसी सरकार के द्वारा अगर एक क्रिकेटर का अंगूठे में फ्रैक्चर होता है तो ट्वीट आता है। अगर कोई फिल्म वाले को थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है या ऐसा सुसाइड नोट लिख के आज फिल्म वाला मर गया होता ना, तो ये लोग 3 महीने ये बिकाऊ मीडिया, निरंकुश सरकारें चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर यही गीत गाती होती। लेकिन आज पूरा कितना देखो, कितना मार्मिक दृश्य है इस शोक सभा में। लेकिन यहाँ सरकार का कोई नुमाइंदा या मीडिया वाले को ये आत्महत्याएं ये दिखाई नहीं दे रही। और हमारे किसान कैसे कैसे सुसाइड नोट लिख के मर रहे हैं, कैसे कैसे, क्यों, क्या फोबिया हुआ उन्हें? क्योंकि वो जानते हैं हमारे 100 साल के, 95 साल के बुजुर्ग, हमारे 10 साल के बच्चे, हमारी माताएं बहनें दिल्ली सारे बॉर्डरों के ऊपर। लेकिन इस सरकार के, इस हत्यारी सरकार के कान के ऊपर कोई जूं तक नहीं लेंगी है। आज ये शोक सभा इसीलिए थी कि भाई के विचारों का, उस नोट में लिखी हुई बातों का पूरे प्रदेश की जनता कैसे अनुसरण करेगी। अब और भी ताकत से माना कि ये आपदा है उस परिवार पर, इस गांव पर, ये पूरी काली रावणा खाप पर और देश के किसान के ऊपर एक आपदा है। लेकिन अब आने वाले वक्त में देश का किसान इन आपदाओं को अवसरों में बदलेगा। और हम ये भी कहते हैं कि कोई भाई ऐसे फैसले मत लो, ऐसे फैसले ठीक नहीं। हम जिंदा रहकर इन करूर लोगों से लड़ाई लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक ये काले कानून वापस नहीं ले लेते। इतने मगरूर सरकार को हम बताएंगे कि देश आज लोकतंत्र देश का खतरे में है, प्रजातंत्र खतरे में है। आज क्या चंद लोगों के पंजे में दे दिया गया है देश? चंद लोगों के पंजे में दे दिया गया है। हम पागल हैं, बैठे हैं। अगर हम छोटा मोटा KMP के ऊपर 4 घंटे जाम लगाते हैं तो आम आदमी परेशान है। कौन है आम आदमी? 70% देश की जनता किसानी से जुड़ी हुई है। फिर वो आम आदमी कौन है? वो इनके आम आदमी है। सरकारी लोग ऐसी बातें करते हैं। आज कोई भी छोटा मोटा अगर भीड़ में घुसेड़ करके ये इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश बार बार निरंतर करते आ रहे हैं, एक बार नहीं हजारों बार। कोई एक नेता कहता है ये आंदोलन पवित्र है, तो गड्ढे क्यों खुदवाते हो, कटीले तार क्यों लगवाते हो, डंडे क्यों मरवाते हो? कितने बुरे, और हमें आतंकवादी, उग्रवादी के कैसी कैसी भाषाओं से नवाजे जाते हैं। और एक जो हमारे कृषि मंत्री भारत सरकार नरेंद्र सिंह तोमर जी कहते हैं इनमें काला क्या है। अगर नरेंद्र तोमर एक लाइव टेलीकास्ट करवा दो हमारे किसान प्रतिनिधियों का, और तुम्हारी सरकार का पता चल जाएगा देश की जनता को। एक सीधा प्रसारण करवा दो, 3-3 महीने एक फिल्मी आत्महत्या के ऊपर पूरा 3-3 महीने देश को सोने नहीं दिया जाता। आज हमारे कितने किसान भाई, लगभग 300 के करीब किसान भाई
एक सीधा प्रसारण करवा दो पूरे देश की जनता को, जो उस भाई को भी पता चल जाएगा कि किसान गलत हैं या सही हैं, इनकी मांग जायज है या नाजायज है। उनको भी पता चल जाएगा जो किसानी से नहीं जुड़े हुए। लेकिन सरकार के इस मीडिया के भ्रामक प्रचार के माध्यम से वो ये सोच रहे हैं कि किसान बेवजह बॉर्डरों पे अड़ा हुआ है और जनता को परेशान कर। हम वहां कुछ छीनने नहीं आए। ये देश इन चंद लोगों से नहीं चलता। ये देश इस किसान के, मजदूर के पसीने से चलता है। और चंद लोगों के पंजे में दे दिया है देश आज, चारों तरफ से चंद लोगों के पंजे में दे दिया है। हाँ, भाई राजवीर अमर रहे, भाई राजवीर अमर रहे, भाई राजवीर अमर रहे। मैं आप तस्वीरों में देख रहे हैं और हजारों लोग अभी लाइव देख रहे हैं। ये वो राजवीर जी थे, शहीद किसान राजवीर सिंह काली रामनाथ सिसाई। तस्वीरों में साफ देख रहे हैं, इन्होंने शहादत दी है किसानों के लिए। इन्होंने सुसाइड नोट में बाकायदा लिखा है कि शहीद भगत सिंह ने अगर भारत के लिए जान दे सकता है तो किसानों के लिए मैं अपनी जान क्यों नहीं दे सकता। शहीद भगत सिंह भारत के लिए खून दे सकता है तो राजवीर सिंह किसानों के लिए अपना खून बलिदान क्यों नहीं कर सकता। उन्होंने बाकायदा सुसाइड नोट में मोदी जी के ये भी लिखा, मोदी जी किसानों के कानून मान लीजिए बहुत जल्दी, सही सुख शांति से अपने घर चले जाएंगे। और इन्होंने सिसाई गांव के लिए भी एक मार्मिक संदेश छोड़ा है, जब तक आंदोलन चले पूरा सिसाई गांव मेरे साथ कंधे से कंधा मेरी शहादत को भूले नहींगा। टिकरी बॉर्डर पे सही कहाँ भी मौका मिले वहाँ पे बैठा रहेगा। जी क्या कहेंगे, क्या लगता है? इतना कड़ा संदेश दिया है सिसाई गांव के लिए। इतना कड़ा संदेश दिया है कि सिसाई गांव हर पल हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा और उसकी कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने देगा। जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे तय दिल से है ना, हमारा बच्चा वहीं खड़ा रहेगा और उसको हमें ये बता के रहेंगे भाई आपने जो गांव के लिए, अपने किसानों के लिए, सारे भारतवर्ष के लिए जो कुर्बानी दी है वो व्यर्थ नहीं जाएगी और उसका हम पुरजोर हमेशा के लिए ना लगे रहेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे। जी क्या कहेंगे राजवीर जी के लिए? कुछ क्या शब्द है आपके पास? उन्होंने भगत सिंह के साथ तुलना, भगत सिंह ने खून दिया देश के लिए तो क्या मैं किसानों के लिए खून नहीं दे सकता? बाकायदा सुसाइड नोट में लिखा है। देखिए ये सच्चाई है। आज राजवीर ने जो अपनी शहादत दी है वो तमाम कृषक समाज, मजदूर समाज और आज जो काली रामन खाप के चबूतरे पर इकट्ठा हुआ है तमाम समाज, किसान समाज, हम बड़े शोक व्यक्त करते हैं इनके लिए। और इनके संदेश को जो ये खामोश होकर कुछ कह करके गए हैं वो खामोशी इनकी हमने सुन ली है। लोग भाषणों में नहीं जो सुनाते, राजवीर ने हमें खामोशी में सब कुछ बता दिया है। और दिल्ली टिकरी बॉर्डर हो, गाजी बॉर्डर हो या सिंधु बॉर्डर हो, हमारे जो संयुक्त मोर्चा के किसान नेता वहाँ बैठे हैं जो वो संदेश देंगे। गाँव से चाहे साड़ी का सीजन हो या किसान का खेती बाड़ी का कौन सा भी सीजन हो, हम वहाँ निरंतर धरने जारी रखेंगे। और सरकार से अपील करते हैं, हाथ जोड़ कर अपील करते हैं कि प्लीज मोदी जी हमें और मत रुलाइए इस किसान मजदूर को, आप इन तीनों कानूनों को वापस लीजिए और एमएसपी पर गारंटी कानून बना करके दे दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। बहुत दिनों से किसान बहुत तंग हो चुका है। जी क्या कहेंगे? अच्छा आप बताइए, मैं एक बात जानना चाहूंगा, अब सिसाई गांव का क्या रुख है? राजवीर ने तो अपना मैसेज छोड़ दिया आप लोगों के लिए, अब आपका क्या रुख है? ये राजवीर हमारा भांजा था जी। हम खरकड़ी माकवान तो शाम से आए हैं, 50-60 किसान भाई आए हैं। और मैं तो यही कहूँगा राजवीर की जो स्टैम्प जो राजवीर ने उठाया ये और न उठाए। बाकी हमारा तुसाम हल्का जितना भी है, अब 15-20 दिन की सरसम कटनी बाकी रह रही है। 15-20 दिन की सरसम काटने के बाद में जितना भी तुसाम हल्का राजवीर की जो ये राजवीर की इजाजत को मतलब इसको हम बेकार नहीं जाने देंगे। पूरा तुसाम हल्का डिस्ट्रिक्ट भिवानी हम वहीं रहेंगे। मैं तो यही। ठीक है जी, मेरे साथ कुछ युवा हैं। अब युवाओं का जोश देखते हैं। राजवीर ने तो मैसेज छोड़ दिया, मैसेज छोड़ा है किसानों के लिए, आम जन के लिए, पूरे भारत के लिए, और बड़ा कड़ा मैसेज गया है। क्या लगता है आप युवा किस तरीके से देखते हैं राजवीर की शहादत को? हम यही देखना चाहते हैं कि जिस तरह भाई राजवीर ने भगत सिंह की तरह अपनी शहादत दी है, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। देश का युवा, हर एक किसान साथी उनके बलिदान का इस सरकार से बिल्कुल ताल ठोक के बदला लेंगे हम। जिस तरह किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, भाई राजवीर अमर रहे, भाई राजवीर अमर रहे।
तो हम मौजूद हैं सिसाई गांव में, हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है यहाँ पे। और राजवीर की आज पुण्य तिथि वो सभा का आयोजन किया गया था, आज शोक सभा का। और यहाँ काली रामना का पूरा भारत का चबूतरा है बहुत बड़ा, यहाँ पे आज महापंचायत का आयोजन था। और यहाँ पूरे हरियाणा से किसान भी आए हुए थे। और काली रामना खाप नहीं, पूरा सिसाई गांव के साथ और पूरे हरियाणा के खाप के नेता भी मौजूद हैं जी। सारा हिंदुस्तान का काली रामना हाँ। खाब इकट्ठा हो रहा है। हाँ, सारा हिंदुस्तान का काली रामना खाब ठीक है, इकट्ठा हो रहा है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सब दिल्ली, पूरा देश का काली रामना खाब राजवीर के साथ है। तो राजवीर ने तो बहुत कड़ा मैसेज छोड़ा है। आप के भाई हैं, आपके चाचा थे, ताऊ थे, भतीजा। हाँ। क्या लगता है? क्या लगता है जी, काम ठीक करा है, भक्ति दी है किसाना के लिए। अरे भाई हम तो और आगे यह काम ना करे, हमें आगे लड़ाई लड़ाएंगे। जितना भी हमारा पहले धंधा कराने, एक भाई एक जाओ बंदा, हमें दूसरा काम हम आप कराएंगे। रोटी पूड़ी का कोई चिंता नहीं भाई, 1 2 5 10 हमें खेती हमें मेहनत कराएंगे। खेती हमें उसका करना। बिल्कुल बिल्कुल जी। प्रधान जी क्या नाम है साहब? मैं सतवीर सिसाई, पूर्व सरपंच गांव सिसाई से हूँ। और आज सारा गांव सिसाई और सारी काली रमन खाप, सारा हिंदुस्तान की आज भाई राजवीर की शहादत के लिए शोक सभा का आयोजन किया गया और उनको नमन किया गया, उनके बलिदान को। और जो भाई राजवीर उस पत्र में हमें जो गांव, खासकर गांव को जो संदेश देके गए हैं कि मेरी शहादत व्यर्थ न जाए, और चाहे आप मेरे बलिदान को जब तक ये तीनों काले कानून वापस ना हो, गांव सिसाई इससे भी बढ़ चढ़कर भाग ले। गांव सिसाई से हमें हर रोजाना 1 कैंटर दूध की, लस्सी की और सब्जी की वहां पहुंचती है। पास पड़ोस के जितने किसान हैं उनको भी देने का काम करती हैं। और भाई राजवीर जो हमें संदेश देके गई हैं, गांव सिसाई उससे भी आगे बढ़कर इस आंदोलन को और ताकत देने का काम करेगा जी। आप आगे ये थोड़ा सा, क्या नाम है साहब? दिलबाग जी। दिलबाग, क्या लगता है, आपको पता था राजवीर इतनी बड़ी शहादत किसानों के लिए कुछ लग रहा था? राजवीर काफी संघर्षशील आदमी था जी। वो काफी दिनों से इस संघर्ष में से जुड़ा हुआ था। पिछले 2 महीने पहले उसका एक भाई एक्सपायर हो गया था, उस दिन वो यहाँ आया था। करीब 4 महीने हो गए उसको संघर्ष करते हुए किसान आंदोलन में। और वो जो उसके अंदर सुसाइड नोट मिला उसकी जेब में, उससे ये साफ पता चलता है कि वो काफ़ी संघर्षशील था। और ये सिसाई गांव उसके साथ जो उसने आश्वासन हमें दिया है, उस नोट से पता चला है ये जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते तब तक ये गांव पूरे जोर शोर से दिल्ली के अंदर लगा रहेगा। तो हम सुसाइड नोट भी थोड़ा सा पढ़ के दिखा दीजिए। तो मेरे साथ यहाँ हम सिसाई गांव में मौजूद हैं और यहाँ काली रामना खाप का चबूतरा है पूरे भारत का, बहुत बड़ा पूरे भारत का। हम वो देखना चाहेंगे सुसाइड नोट कुछ पढ़ के हमें, ताकि हरियाणा के पूरा भारत के लोगों को पता चल पाए कि वास्तव में लिख के क्या गए हैं। जी आप भी आ जाइए। तो हमारे पूर्व विधायक हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सर क्या कहेंगे, क्या लगता है? आज यहाँ हरियाणा प्रदेश के सबसे बड़े गांव सिसाई में हमारे भाई राजवीर सिंह जी किसान, जो किसान आंदोलन के चलते शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी शोक सभा में एकत्रित हुए हैं। ये बड़ा एक खतरनाक कदम तो उन्होंने उठाया है, लेकिन ये बलिदान जो उन्होंने दिया है ये व्यर्थ नहीं जाएगा। सिसाई गांव जो एक सिरमौर है ग्रामीण अंचल का, यहाँ से और ज़्यादा क्रांति की ज्वाला और ज़्यादा फैलेगी और आंदोलन और ज़्यादा बढ़ेगा। और हमें पूरा उम्मीद है ये सरकार, मोदी जी की सरकार जो लगातार 3.5 महीने से भी फालतू हमारे देश का, प्रदेश का किसान जो संघर्ष कर रहा है, अपनी कुर्बानियाँ दे रहा है, उसको होश में आना पड़ेगा। और भारत के किसान को वो थकाना चाहते हैं। उनकी सोच है कि भाई इनको बरगलाते रहो, इनको जो है आपस में बांटने का प्रयास करो, इन पर अलग अलग किस्म के जो इन पर आरोप लगाते रहो किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए। लेकिन ये किसान के अंदर जो मादा है, संघर्ष का जो जज्बा है, जो धैर्य है, जो पेशेंस है, वो शायद किसी और वर्ग के लिए नहीं है। मोदी जी आप कितना ही आजमा लें इनको, क्योंकि किसान संघर्ष में पैदा होता है, संघर्ष में मरता है और संघर्ष में ही सारा उम्र उनकी गुजरती है। एक नारनौल हल्का और सिसाई गांव के लिए कोई डबल ड्यूटी नहीं होगी। उन्होंने एक मैसेज छोड़ा है सिसाई गांव के लिए, जब तक आंदोलन चले पूरा गांव बॉर्डर पे बैठेगा
और मेरी शहादत को बेकार नहीं जाने देंगे, क्या कहेंगे? इसमें कोई शक की बात नहीं है कि सिसाई से जो फैसला दिया जाएगा या जो लिया गया है, और पहले भी जो यहाँ से संदेश जाता था उसका सारा रोगी खाप, सारा नारनूंद हल्का उसके हिसाब से अपने कदम, अपनी आहुति डालता है। और वैसे भी हर गांव के अंदर पूरी तैयारियों के साथ इस आंदोलन में अपनी आहुति डाल रहे हैं। चाहे वो दूध ले जाने की बात है, चाहे वो सब्जी फल फ्रूट ले जाने की बात है, चाहे वो दूसरी चीज़ें जो जरूरती चीज़ें हैं ज़रूरत की, वो सारी मुहैया हमें करवाई जा रही हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो हमारे साथ कुछ ये हम फिर बताना चाहेंगे, ये वो राजवीर हैं, पिछले 3 महीने से टिगरी बॉर्डर पे बैठे हुए थे और उन्होंने ये राजवीर सिंह सिसाई गांव से आते हैं और सुसाइड नोट में बाकायदा लिख के उन्होंने छोड़ा है कि मेरी शहादत को व्यर्थ न जाने दिया जाए। जी, कुछ हम देखना चाहेंगे और लोगों को पता चल गया आखिर सुसाइड नोट में क्या था, आप कुछ पढ़ के बता दीजिए। ये राजवीर जी का सुसाइड नोट है जो उन्होंने आत्मदाह से पहले किया। तो उन्होंने लिखा सरकार को कि सरकार से मेरी हाथ जोड़कर यही विनती है कि मरने वाले की आखिरी इच्छा पूछी जाती है। तो उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि राजवीर जी की ये तीनों काले जो कृषि कानून है वो वापस हो, MSP की गारंटी हो। और उन्होंने कहा कि दवाई डीजल जिस टाइप से रेट बढ़ रहे हैं तो किसान अंदर से मर चुका है, अब उसका मरना एक मजबूरी हो गई है। तो मैं सरकार से यही कहता हूं कि ये तीनों काले कानून वापस हों और मेरी यही आखिरी इच्छा है। और उन्होंने पूरा हरियाणा और गांव जितने भी सिसाई के, तो उन्होंने सबको यही मैसेज किया कि यहाँ जब तक ये काले कानून वापस ना हो तो आप बॉर्डर से उठ के घर नहीं जाएंगे, आपको यहीं रहना पड़ेगा। और उन्होंने लास्ट में यही कहा कि सरकार खून मांगती है तो मैं अपना खून देता हूँ। जैसे भगत सिंह ने अपनी आज़ादी में अपना खून दिया है, तो मैं इस किसान आंदोलन की आज़ादी में, किसान की आज़ादी में मैं अपने खून की, अपने प्राणों की आहुति देता हूँ। ये कह के उन्होंने आत्मदाह कर ली और हमें बहुत दुख है इस बात का। और हमें पूरे गांव को गर्व भी है कि उन्होंने हमें एक भगत सिंह जैसा मैसेज दिया। तो मेरी भी अपील है सभी युवाओं से, किसानों से कि उनकी जो आखिरी इच्छा थी और जो उन्होंने मैसेज किया, वो जो हमें मैसेज दिया है, तो तब तक हम टिकरी बॉर्डर पर बैठे रहेंगे, तब तक ये काले कानून वापस नहीं होते। जी जी जी, तो हमारे साथ जी, हाँ सर, क्या कहेंगे, क्या लगता है? अब परिवार गरीब था, 2 एकड़ जमीन बता रही है उनके पास, और उनकी परिवार की सहायता सरकार से क्या अपेक्षा करते हो? कुछ लग रहा है सरकार किसानों की शहादत जो उसकी कुछ दे पाएगी? ऐसा है कि हमारे 280 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, जिनमें राजवीर सिंह भी एक है। और इन्होंने जो दुख भरी कहानी लिख के अपनी जीवन लीला समाप्त की है, उससे इस इलाके में, पूरे हरियाणा के अंदर, खास तौर पे हरियाणा का ये बड़ा गांव है, बड़ा भारी रोष है। लेकिन सबसे दुख की बात तो ये है कि हमारे जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, उनकी जो हालात है, इतनी बड़ी संवेदनहीनता आज तक नहीं देखने को मिली। यानी 2 शब्द भी कोई के प्रति, मौत के प्रति दुख प्रकट कर दे, ऐसा मतलब गैर व्यवहारिक और असंवेदनशील जो वातावरण इन्होंने बनाया ना, ये देश के लिए दुर्भाग्य है। किसान की मजबूरी है, मजदूर की मजबूरी है। आज ये जो काले कानून आए हैं, जिसके लिए लगातार ये संघर्ष जारी है और ये जारी रहेगा, क्योंकि ये कोई शौक नहीं है। आज 4-4 महीने पंजाब के हमारे भाई तो 6 महीने से 3 महीने पंजाब में बैठे रहे, 3 महीने यहाँ हो गए और पूरी शिद्दत के साथ उन्होंने मन बनाया। उनका हम धन्यवाद भी करते हैं जी। जब परिवार के लिए, परिवार ऐसा है, गरीब था, 2 एकड़ जमीन बता रहे हैं उनके लिए पास। ऐसा है कि सरकार की जो अभी तक मैं बता रहा हूँ, आप इसी से निकाल लेना। क्या मनसा है सरकार की? मनसा किसानों के प्रति जब आंसू भी बहाने की नहीं है, दुख प्रकट करने की नहीं है, तो इस सरकार से उम्मीद आप कर लोगे, ये बेमानी बात है जी। संयुक्त मोर्चा की जो लाइन है, संयुक्त मोर्चा ने कहा है कुछ सरकारें कर रही हैं जिनका थोड़ा बहुत लगाव है, भले ही से उनकी राजनीतिक इच्छा हो जी। पंजाब की सरकार जी 280 किसान, तो संयुक्त मोर्चा का फर्ज नहीं होता उन परिवारों की पीछे क्या हालत होगी? एक मैन कमाने वाला, और वो शहादत दे चुका है जिसके किसी भी तरीके से,
तो संयुक्त मोर्चा का भी कुछ फर्ज होता है कि वहां जाके उनकी हालत को ठीक किया जाए, परिवारों की सुख दुख को पूछा जाए। क्या लगता है? ये बिल्कुल आपकी सही बात है, लेकिन ये सिलसिला अभी रुकने वाला नहीं है। ये है ना दुर्भाग्य की बात। तो हमें क्या पता था कि राजवीर सिंह ऐसे मतलब शहादत दे सर, देंगे। जो नेता विपक्ष वाले रोटियां सेक रहे हैं उनका फर्ज नहीं होता बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। जो किसान शहादत देश के उनके परिवारों को सुख दुख जानना चाहिए जाके। ऐसा है कि ये विपक्ष और पक्ष इन बातों में नहीं उड़ना। संयुक्त मोर्चा की साफ लाइन है कि कोई भी आकर के हमारी इमदाद करेगा, बीजेपी और जेजेपी को छोड़ करके, उनका स्वागत है, वो मदद करें और वो कर रहे हैं। और उनका जब तक वो ये आंदोलन चल रहा है, उनका पूरे हरियाणा के अंदर मतलब आना। थैंक यू सर। मैं आपसे जानता हूँ प्रधान भी हैं, परिवार के लिए क्या है? पीछे जो कमाने वाला था मुखिया वो तो चल बसा, अब उनके परिवार के लिए क्या है? काली रमणा खाप की तरफ से चलो, नेता तो रोटियां सेकते हैं, वो तो टटोलने और बटोरने में, जैसे एक नेता ने बयान दिया था वो बंटी बबली, उन्होंने बोले टटोल और बटोरने में लगे हुए हैं, कुर्सी के चपके हुए सारे। लेकिन खाप का क्या है आपका? ऐसा है जी, हमारा गांव 36 बरादरी का बड़ा अच्छा भाईचारा है। ठीक है। इस गांव में 2 ही गोत्र हैं, सियाग और काली रामणी। ठीक है जी। लेकिन यहाँ गोतनाथ कुछ नहीं गांव का है। ठीक है जी। और बाहर आज सारे हिंदुस्तान से काली रामण खाप के सभी साथी आए हैं, और सबसे पहले हम गांव से पहल करेंगे, लेकिन वो हमारी शुरुआत है। यानी कि राजवीर परिवार के लिए जो भी होगा अच्छा बिल्कुल अच्छा होगा। आप जो सोच रहे हैं उससे भी अच्छा होगा। यानी कि परिवार किसी भी सूरत में तंगी की हालत में नहीं रहेगा। ये गांव परिवार को शहादत किसी भी हालात में, इस शहादत को तंगी की हालात में नहीं रहने देगा। क्या बात? राजवीर की हर तरह से ये गांव मदद करेगा। बहुत अच्छी बात है जी। मैं आपसे भी जान लेता हूँ, राजवीर तो चल बसे और एक मैसेज छोड़ के गए हैं, तो सर आप नंबरदार भी हैं, शमशेर सिंह हैं, और एक नारंगी पगड़ी है सर पे, क्या लगता है, क्या कहेंगे? देखो जी, जैसा प्रधान जी ने बताया, 280 से ज्यादा किसान इस आंदोलन में अपनी शहादत दे चुके हैं, और राजवीर सिंह भी उनमें से एक हैं। हमें बड़ा दुख है। इससे बड़े दुख की ट्रेजेडी की बात यह है, इस देश की 100 करोड़ जनता खेती से डायरेक्ट इनडायरेक्ट से जुड़ी हुई है, जो कि रोजी रोटी 100 करोड़ से ज्यादा लोगों की खेती से जुड़ी हुई, और उस खेती को बचाने के लिए आज देश का किसान आंदोलन में है। और आंदोलन के तहत परेशान होकर के, डिप्रेशन में आकर के किसान इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। लेकिन 6 महीने से राजवीर ने लिखा है, डीजल खाद बिल्कुल किसान को मार चुका है और मैं अपनी शहादत दे रहा हूं, पार पाना मुश्किल है इससे। बिल्कुल उन्होंने किया है। जो हम तो ये कह रहे हैं भाई, लड़ेंगे और जीतेंगे, इस प्रकार का कदम तो नहीं उठाना चाहिए। लेकिन हमारे साथ सरकार ने इसी प्रकार चक्रव्यूह बना रखा है, और ये देश की सेंटर की और स्टेट की जो सरकार है, इतनी किसान और मजदूरों के प्रति संवेदनहीन बन चुकी है। आज तक 300 के लगभग किसान शहीद हो चुके। किसी एक किसान के बारे में एक लफ्ज भी सूबे की और सेंटर की सरकार ने दुख साझा करने के लिए नहीं कहे। हम इस मीडिया के माध्यम से सरकार को चेताते और चैलेंज करते हैं, माफी मांगते हो अपने कुकृत्य की। तीनों काले कानून वापिस ले, बिजली का और पराली का जो खतरनाक कानून है वो वापिस ले, एमएसपी की गारंटी का कानून बनाए, और एमएसपी से कम खरीदने वाले के खिलाफ सजा का प्रावधान हो। और हमारे 300 किसान रणबांकुरे जो इस आंदोलन में अपनी जान दे चुके, अपनी शहादत दे चुके हैं, उनके परिवार को कम से कम राजकीय सहायता कोष से, सरकारी खजाने से 50 लाख रुपए पर फैमिली नगद मदद दी जाए। उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। उस किसान के परिवार के ऊपर जितना भी बैंक का कर्जा, उसको तुरंत प्रभाव से कर्जा उसका माफ किया जाए। इससे कम हम मानने वाले नहीं। ऐसा नहीं किया गया तो सरकार को चैन की नींद नहीं सोने देंगे, कानून वापिस नहीं होंगे, और इन शहीदों की शहादत को देश का किसान और मजदूर, देश का आवाम व्यर्थ नहीं जाने देगा। सरकार को रात को यहाँ से भागना पड़ेगा, मोदी जी को दिन में नहीं भागने देंगे। क्या बात है जी। तो ये राजवीर हैं, इन्होंने गांव ने कहा है, काली रामना खाप ने तो बोल ही दिया, छिसाई गांव ने बोल दिया कि राजवीर की शहादत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। उनके परिवार को किसी भी सूरत में तंगी की हालत में नहीं रहने दिया जाएगा। बाकी 280 किसान बाकी हैं, तो इस तरीके से खापों ने, उनके परिवारों, खापों ने भी पहल करनी चाहिए, और उनके परिवारों की, चाहे वो पूरे भारत में कहीं हो, उनकी सुध बुध लेनी चाहिए। जैसे यहाँ काली रामना खाप ने उकार भरी है परिवार के लिए, और सिसाई गांव ने, इसी तरीके से बाकी जो खापे हैं उन्होंने भी उनको शहादत देश के, उन किसानों के घर जाना चाहिए, सुख दुख को जानना चाहिए। बाकी नंबरदार जी ने कहा कि सरकार से मांग की 50-50 लाख रुपए की, और जिन नेताओं का सुसाइड में नाम लिया है राजवीर सिंह ने,
भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बलराज सिंह कुंडू मेरे आइकॉन हैं, मेरा आइडियल हैं, मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। मैं उनको ब्रांड एम्बेसडर मानता हूं और मैं उनका बहुत तगड़ा फैन हूं। तो उन लोगों को भी आगे आना चाहिए इस परिवार के लिए और इस कालीराम खाप के लिए और सभी किसानों के लिए। तो मेरे साथ यहाँ कुछ और लोग हैं जी, पूर्व सरपंच साहब क्या कहेंगे जी साहब? नमस्कार जी। हम तो यही कहेंगे जी, जो किसान शहीद हुए हैं सरकार उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करो ताकि उनके बच्चों का भविष्य आगे यूँ का जो चलता रहे और उसके परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए। सरकार से यही मांग है। थैंक यू साहब। तो अंदर में कुछ थोड़ा सा जी, हाँ क्या हुड्डा साहब की तरफ से 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उसके परिवार को दी जा चुकी है और हो सका तो दीपेंद्र जी इतवार को आने की कोशिश भी है उनकी। जी जी जी, अंदर 2 लाख से कुछ नहीं होने वाला। सुसाइड नोट में बाकायदा लिख के उन्होंने शहादत दी है कि दीपेंद्र मेरे प्रेरणा स्रोत, मेरा आइडल हैं और बलराज सिंह कुंडू, लेकिन उनको आना चाहिए। और मैं कालीराम खाप का ये चबूतरा दिखाना चाहूँगा, पूरे भारत का ये चबूतरा है, ये देख लीजिए। और यहाँ कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं और अभी पंचायत खत्म हो चुकी है। काफ़ी बड़ी पंचायत थी यहाँ पे, पूरे हरियाणा के लगभग कई जगहों से यहाँ लोग आए हुए थे और यहाँ कुछ लोग और भी बैठे हैं मेरे साथ, उनसे जान लेते हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या है। कुछ बुजुर्ग लोग हैं और बुजुर्गों से जानना बहुत ज़रूरी है और बुद्धिजीवी जी। सर क्या कहेंगे, क्या लगता है? शहादत दे चुके और बड़ा कड़ा मैसेज छोड़ा उन्होंने, तो क्या कहेंगे राजवीर सिंह के लिए? राजवीर सिंह जी ने एक किसान आंदोलन के प्रति सभी किसानों को अपना संदेश जो दिया है, जीवन उनका व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। और बाकी उसने ये जो सरकार की जो एक तानाशाही जो विचारधारा है कि भाई हम किसानों के कुछ सुनेंगे भी नहीं और कुछ अपना करेंगे भी नहीं उनका, उससे तंग आकर के जब और क्या कर सकता आदमी, हर आदमी एक भावुक होकर के कुछ ना कुछ फिर उस चीज़ का अपनी शहादत दी है। तो ये सरकार के लिए एक बहुत ही काला धब्बा है और सरकार को किसानों के साथ बैठ कर के अपना बातचीत करनी चाहिए। जो किसानों को महसूस हो रहा है कि भाई ये कानून जो हमारे ऊपर जो 3 कानून ज़बरदस्ती थोपे जा रहे हैं ये गलत है, किसान उनका सरकार अपना कुछ स्पष्टीकरण नहीं दे पा रही है। तो सरकार को चाहिए कि अपने किसान, हमारा कृषि प्रधान देश है, किसानों की बात को सुनना चाहिए। जी थैंक यू। कुछ और यहाँ लोग हैं जी। सर क्या कहेंगे? ये मैं आपसे जान लेता हूँ सर। सिसाई गांव के लिए बहुत कड़ा मैसेज छोड़ा उन्होंने कि मेरी शहादत को व्यर्थ न जाने दीजिए, ज़्यादा ज़्यादा लोग वहाँ पे आंदोलन में भागीदारी निभाएं और परमानेंट रहें वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सिसाई गांव। हाँ जी। तो क्या कहेंगे, लोगों की भागीदारी किस तरह रहेगी? तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हाजिरी रखने का मतलब है ये कंटिन्यू रखना चाहिए और पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते तब तक ये 280-85 शायद देश के हैं, जिसमें भाई राजवीर का नाम इनका, राजवीर जी जिनकी 45 साल सारी उम्र थी, वो शहीद होते होते भी अपना संदेश वो नोट छोड़ के गए हैं। भाई मेरे को श्रद्धांजलि देने का यही है, भाई इस पर ज़्यादा ज़्यादा आप बढ़ चढ़ के भाग लें और इसको डिसकंटिन्यू होने दें। जी एक बात और जानना चाहूँगा, 280 किसान शहादत दे चुके, सरकार कुछ कर नहीं रही है, तो ख्यापों का और आपके जो क्या यूनियन है, जो संघ है, उनका फर्ज नहीं है तो उनके घर पे जाके उनको सुख दुख को जाने, उनको दुख को कहीं ना कहीं दूर कर पाएँ? खापे सभी मिल के 280 लोग जो शहादत दे चुके। नहीं, खाप तो जाने चाहिए, जाएंगी, खाप तो जा भी रही हैं, खाप तो हर उसमें घर पे जाके जितने भी गए हैं उनके इस पे। बाकी तो इस सरकार का तो कोई ट्रस्ट से मसला होने वाली बात है नहीं, क्योंकि ये तो उनका अडानी अम्बानी का कुत्ता मर जाए उसकी तो अर्थी पास लगाने जावे हैं। बाकी आम जनता तो इनकी जायज जन्म है, इनकी तो ये रुझान है। जी 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 हम और जान लेते हैं जी। कोई नहीं जी 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 आप, हाँ क्यों नहीं, जी 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 अभी हम पूछेंगे, आप सुनाइए हमें। मैं तो कर रहा हूँ 3-4 आलिए आगे काम में थोड़ा कर
तो उसे हाँ अच्छा ठीक है, कोई नहीं, अभी हजारों लोग देख रहे हैं आपको लाइव पूरे भारत के, ठीक है, तो इसलिए 10 मिनट का समय और मैं लेना चाहूँगा, आपसे ज़्यादा नहीं लूँगा, आप मीटिंग कर लीजिए। सर मैं आपसे जान लेता हूँ, दो कड़े शब्दों में, दो बस सीधी सा, अब क्या लगता है गाँव की भागीदारी टिगरी बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे क्या रहेगी सिसाई की? सिसाई की बढ़ेगी जी। हमारे एक भाई ने साथ दी है और उसके जो उसके साइड नोट में जो लिखी गई है वो किसके लिए? देश का आंदोलन, देश का जन जन का आंदोलन बन चुका है ये, उसी के लिए, अपने लोगों के लिए, लालो आने वाली पीढ़ी के लिए अपनी सादत दी है उसने, उसका उसमें दिया। तो उस चीज को गांव भी, किसान भी, सभी बहुत गांव से यहाँ शोक सभा में उनके लोग शामिल हुए हैं। बिल्कुल, तो उसमें और बढ़ेगा आंदोलन। उनको सच्ची श्रद्धांजलि भी वही है जो हम इस आंदोलन को जीत के आएंगे, एक सरकार को मजबूर करेंगे आखिर तक, ये भी इनको कानून ये उल्टे लेने पड़ेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है जी। मैं आपसे भी जान लेता हूँ बाबा, आप सिर्फ दो शब्दों में बता दीजिए, अब उनके परिवार की तो काली रमना खाप ने कही दी और सिसाई गांव ने, भाई उनको दुखी नहीं होने दिए जाएगी किसी भी सूरत में, और हम टिगरी बॉर्डर पे अपनी भागीदारी पूरी निभाएंगे। बाकी 280 किसान हैं, कहीं ना कहीं उन जो खाप हैं, किसी की अगर सहायता नहीं हुई है, जो कमाने वाला मुखिया घर से चला गया, तो उन लोगों के लिए भी क्या कहना चाहेंगे? क्या खापों ने, सरकार तो आप कह रहे हैं कुछ कर नहीं रही हमारे लिए, सरकार तो हमारे लिए कुछ करेगी भी नहीं और पीछे भी नहीं किया। सरकार की तो एक ही मंशा है कि भाई सब कुछ प्राइवेट कर दो और आगे चल के ठेका पर लेंगे, बड़े बड़े तरफ हो ही जाएंगे। हमारा ये प्रयास है कि भी बॉर्डर पर हम नहीं बैठे हैं भाई, हमारी एक आधी खूट बच गया तो अपनी बोगी गुजारा कर जाएंगे। जो भाई 280 या 85 किसान जो मर गए, हम कोशिश ये करेंगे कि उनके परिवार के साथ भी मतलब सहानुभूति बरतें और उनकी सहायता करें। लेकिन सरकार से हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है प्रधानमंत्री से कि भाई हम जो वहाँ बैठे हैं कम से कम एक आधी बात तो सुन ले। पिछले दिनों जाट आरक्षण चला, 40 आदमी मरे, इसने एक शब्द भी नहीं कहा। अब भी कितने आदमी मरे बॉर्डर पर बैठे, सड़क पर कील गड़वा दी, भाई आगे नहीं जाएंगे। जाटों ने किसी का रास्ता नहीं रोका, सरकार ने अपने आप रास्ता रोका, बदनाम कर दिया, जाट रास्ता रोक रहे हैं। बराबर के गांव वाले थे वो शादी बीजेपी के कार्यकर्ता जहाँ हैं ठाले से, उन कहते लठले की चालो इनका मारो। सरकार का ये रवैया नहीं होता, राजा का काम होता प्रजा को खुश करना। लेकिन राजा ने एक काम सौंप लिया, ये पावर ठहरी है 5 साल पीछे जाए, उतने पीछे आके देखी जाएगी। थैंक यू साहब। बस आखिर में एक शब्द जानूंगा सर, राजवीर ने तो जो कर दिया वो कर दिया, बाकी भारत के लोग अभी देख रहे हैं, उन लोगों को क्या संदेश है कि इस तरीके से घटना करना, किसान आंदोलन भागीदारी लेना अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं एक आत्मदाह करना, कहीं ना कहीं एक सुसाइड, इस तरीके से क्या कहेंगे आप? हम ये कहेंगे कि राजवीर ने जो किया है वो किसानों को एक संदेश देने के लिए किया है। हाँ। लेकिन और भाई कोई भी इस तरह का कदम ना उठाएं। हम सभी इस चीज में सक्रिय हैं और हम पीछे नहीं हटेंगे, किसी भी सूरत में हम पीछे नहीं हटेंगे। थैंक यू। तो हम मौजूद थे यहाँ सिसाई गांव में, हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है सिसाई, और यहाँ आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था यहाँ सिसाई गांव में, और यहाँ सिसाई गांव काली रामना का चबूतरे पे मौजूद हैं। पूरे भारत का चबूतरा है, फिर दिखाना चाहूंगा थोड़ा सा कैमरे में, इस तरफ देख लीजिए, पूरे भारत का ये चबूतरा है काली रामना का, और यहाँ श्रद्धांजलि दी गई है, और पूरे हरियाणा से यहाँ खापों के प्रधान, सरपंच, पंच और पूरा सिसाई गांव मौजूद है। और सिसाई गांव ने भी कहा है कि राजवीर के परिवार को किसी भी सूरत में शहादत को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा, उसके परिवार की हर संभव कोशिश की जाएगी। और यहाँ पे लोगों ने मांग की है सरकार से 50 लाख रुपए, और परिवार को एक नौकरी 280 किसानों के परिवारों को दी जाए, और उनको मुख्यमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, उनको जो भी 280 किसान हो उनको श्रद्धांजलि दें, अपने मुख से कहें। तो सभी बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।